रीनीट यस और नो। आज के समय में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ शिक्षाविद पॉलिटिकल एंगल्स इसमें ऐड हो चुके हैं और कुछ की राय बन रही है कि ये एग्जामिनेशन होना चाहिए। मोदी जी फिर से नीट का एग्जाम कराओ। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न है कि री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे एकेडमिक कैलेंडर में डिले होगा, प्रोसेसेस डिले होंगे, बच्चे उस माइंडसेट को रिटेन नहीं कर पाएंगे जो वो पहले पढ़ रहे थे। अब उनके लिए दोबारा से उस रूटीन में आना कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल ऑफ द टॉपिक टुडे। क्या रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्हाट बोथ स्टोरीज आर। But let me tell you, this movement is literally a blood-shedded movement, जहां पर एग्जामिनेशन की सैंसिटी को ही क्वेश्चन करा गया है। क्वेश्चन करा गया है बच्चों के भविष्य पे, क्वेश्चन करा गया है एग्जामिनेशन से होने वाले प्रोसेसेस पे, क्वेश्चन करा गया है भरोसे पे। क्योंकि जब बच्चे का भरोसा टूटता है तो जो करंट एस्पिरेंट्स हैं वो भी पीछे हटते हैं। वो कहते हैं 650 लाना भी क्या सिक्योर गवर्नमेंट कॉलेज उनको दे पाएगा, क्या वो मुकाम हासिल करा पाएगा या फिर नहीं। हमारे ही एक्सपीरियंस में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे डॉक्टर बन के कल को जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसकी नींव को रख सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे आज पीछे हट गए तो हमें कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन के फ्यूचर डॉक्टर्स, बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स मिलने में शायद थोड़ी सी असफलता हो। तो बात करेंगे पूरे प्रोसेसेस को अभी तक जो हुए हैं उनमें एक इंसाइट्स की, और आगे रीनीट कराए जाने और ना कराए जाने दोनों पे कैसी क्या राय बन सकती हैं। अगर एग्जामिनेशन के पहलू को दोनों तरफ से देखा जाए तो क्या हमारे पास कंक्लूजन्स और प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पूरे प्रकरण का अभी तक का आइडिया है। उसको संक्षिप्त में मैं एक बार जरूर समझाना चाहूंगा। नीट का एग्जामिनेशन होता है, उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कुछ खामियां मिलती हैं। टोटल 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आते हैं। 720 इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन स्कोर इन द एग्जामिनेशन लाइक नीट। नीट को कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए है। ये एग्जामिनेशन 2 विंडो में ओपन होता है। पहली जो रेगुलर विंडो थी वहां पर कुछ 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद 2 दिन की और विंडो खोली जाती है जिसमें 24,000 एस्पिरेंट्स दोबारा से फॉर्म भरते हैं। और जब रिजल्ट आते हैं तो उन बच्चों में से 67 बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लेके आते हैं और कुछ बच्चे वो मार्क्स लेके आते हैं जो कि लाना लॉजिकली पॉसिबल नहीं था, 718 और 719 मार्क्स, जिसके बेसिस पे एनटीए को क्वेश्चन करा जाता है और उससे कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेस आते हैं जिसमें वो कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ ग्रेस मार्क्स की वैल्यूज को रखा गया था, ग्रेस मार्क्स के प्रोसेस को ऐड करा गया था, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम ना मिल पाने की वजह से एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स ग्रांट करे गए हैं। इसी के बाद जब बहुत सारे बच्चे इसके अगेंस्ट में बोलते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होने के बाद कुछ 1563 स्टूडेंट्स का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाता है। ये वो बच्चे हैं जिनको एनटीए के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इन ग्रेस मार्क्स के ना माने जाने पर एनटीए खुद बैकअप लेता है और कहता है ये प्रोसेस बिल्कुल गलत था और इन बच्चों का री एग्जामिनेशन कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हो रहा है। इसके बाद एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड करते हैं इसरो के फॉर्मल चेयरमैन, और अब ये जो इंक्वायरी है ये सीबीआई के अंदर है। ये है अभी तक का प्रकरण। अब आगे तक 30 तारीख को इसके फाइनल रिजल्ट आने हैं और 8 तारीख से चालू हो जाएंगी काउंसलिंग। अब समझते हैं कि क्या रीनीट होना और ना होना, इसके क्या क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो पहले चलते हैं, जानते हैं कि अगर रीनीट नहीं होता है, जैसा एग्जामिनेशन अभी तक हुआ है उसके बेसिस पे जो 1563 स्टूडेंट्स का दोबारा से री एग्जामिनेशन हुआ है और जो अब रिजल्ट आएंगे अगर उसको हम लोग फाइनल रिजल्ट मानते हैं और उसके बेसिस पे ही काउंसलिंग होती है तो क्या इफेक्ट हो सकता है एज अ होल और काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक बार इसको पहले समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके दोनों ही पहलू हैं। दोनों ही पहलू के यस और नो को हम लोग प्रोज और कॉन्स दोनों के संग समझते हैं और देखते हैं क्या राय बन सकती है पॉसिबली एग्जाम के कराए जाने या ना कराए जाने की। पहली बात करते हैं नो के लिए कि अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां उससे रह जाएंगी। अगर बात करते हैं
एग्जामिनेशन ना होने की, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन के लायक हैं और बिल्कुल वो डिस्कस होने चाहिए। पहली बात, मानिए अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो उसके पीछे के क्या क्या इंसाइट्स हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं ये कोई 1-2 दिन की तैयारी से नहीं होता है, बल्कि कुछ महीनों से भी नहीं होता है। ये तैयारी कुछ सालों में होती है। बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपेयर करते हैं और सिर्फ प्रिपरेशन में बच्चे शामिल नहीं होते हैं। बच्चों के पेरेंट्स, उनके गार्जियंस, उनके सिबलिंग्स और उनके रिलेटिव्स भी शामिल होते हैं। ये 5 साल की, 3 साल की, 4 साल की जो भी प्रक्रिया में बच्चे शामिल हैं, जो प्रोसेसेस में वो इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। वो जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक माइंडसेट होता है, एक लूप होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके वो फॉलो कर रहे होते हैं। और अब एग्जामिनेशन को 1 महीना हो चुका है तो अब काफी सारे बच्चे उस लूप से बाहर आ चुके हैं, बिकॉज आफ्टर द एग्जामिनेशन वी ऑल नो कॉपी किताबें रख दी जाती हैं किनारे। काफी बच्चे तो कॉपी किताब अपने जूनियर्स को डोनेट कर देते हैं, या फिर वो अब इससे ऊपर आ चुके होते हैं कि उनको ये दोबारा कभी कॉपी किताब खोलने को पड़ेंगी भी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके दिए गए एग्जामिनेशन बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल होता है और उससे अच्छा दे पाना शायद उनके बस की बात नहीं होती। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है और ये जाना है कि एग्जाम के बाद अगर एग्जामिनेशन की माल प्रैक्टिस होना, पेपर लीक होना या फिर उसका री एग्जामिनेशन कराया जाने का फेवर बहुत ही कम बच्चे देते हैं। इसमें कुछ बहुत ही चुनिंदा सीरियस एस्पिरेंट्स या फिर वो बच्चे होते हैं जो कि लिटरली प्रॉब्लम में होते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी होती है, उनको टाइम कम मिला होता है, वो बच्चे इस प्रोसेस का दोबारा से पार्ट बनना चाहते हैं। बाकी सारे बच्चे इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि री एग्जामिनेशन का प्रोसेस कैन बी अनदर चैलेंज फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत से इस एग्जामिनेशन को दिया, बहुत तपस्या करी उन्होंने 2, 3, 4 साल, और वो इस इलीगल पार्ट, इस स्कैम का पार्ट भी नहीं थे। इस प्रोसेस ऑफ इलिजिटिमेट वर्क उनको समझ भी नहीं आता है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट होते हैं। बस अब अगर वो एग्जामिनेशन देंगे तो उनसे फोर्सफुली एग्जामिनेशन दोबारा से दिलाया जाएगा, दोबारा से उनको लूप में लाया जाएगा। तो ये एक इसका नेगेटिव बनता है कि भाई री प्रिपरेशन बच्चों को करनी पड़ेगी, और जिसके लिए उनका मेंटली प्रिपेयर होना कुड बी अ चैलेंज। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो व्हाट वी कैन सी, जैसे 1583 स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जामिनेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और एनटीए ने उसको लिया। अब इस 1583 स्टूडेंट्स के लिए एक क्राइटेरिया था कि या तो ये बच्चे अपने कटे हुए ग्रेस मार्क्स को एक्सेप्ट कर लें और अपने ओरिजिनल मार्क्स के संग आगे बढ़ जाएं, या फिर ये दोबारा से एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हों और जो इनके मार्क्स आए उसको ये एक्सेप्ट करें और काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बने। हमने क्या देखा, इसमें सिर्फ 60% बच्चे ही शामिल हुए एज अ होल। बाकी 40% बच्चों ने ये मान लिया कि उनके जो रीग्रेस के बिना मार्क्स हैं वो उनके मैक्सिमम मार्क्स हैं और उनको रीअपीयरेंस का कोई भी मायना नहीं है, उनको देना सही नहीं है। और शायद यही हो जाए अगर हम लोग उन 24 लाख बच्चों का दोबारा से एग्जामिनेशन लेते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। अभी अगला पॉइंट क्या बन सकता है कि अगर ये एग्जामिनेशन दोबारा से सेम प्रोसेस से कराया जा रहा है, क्या ही प्रूफ है कि अब इसमें कोई भी मैल प्रैक्टिस ना हो, पेपर लीक ना हो, सारे बच्चों के पास पेपर टाइम पे आ जाए, किसी भी सेंटर पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नकल ना हो, कोई भी पेपर दोबारा लिखाया ना जाए बच्चों को। क्या ही प्रूफ है इन सारे बातों के? तो क्या वो मैल प्रैक्टिस दोबारा नहीं हो सकती हैं? ये एक और प्रूफ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ 15-20 दिन या 1 महीने के पीरियड में एनटीए अपनी पूरी कार्य प्रणाली को ही चेंज कर ले और ये 24 लाख बच्चे या तो कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे दें या फिर इनके लिए कोई अलग सिस्टम ही बना दिया जाए। क्योंकि एनटीए एज अ बॉडी कम्स अंडर अ सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें कार्य करने वाले कुछ चुनिंदा ही लोग हैं, इनके पास अपना कोई बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल्स को अथॉरिटी मानते हुए स्कूल के टीचर्स को एज अ इंस्पेक्शन और फिर कुछ और शिक्षाविद को मिला के ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो बॉडी है ये सारी की सारी आउटसोर्स होती हैं, बाहर से दी जाती हैं। इसमें कोई श्रुति ना हो, कोई दोबारा से इरेगुलरिटी ना हो, इसके क्या ही चांसेस हो सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के ना कंडक्ट कराए जाने पे। तो इसीलिए काफी लोग फेवर में हैं कि एग्जामिनेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ और भी पॉइंट इसमें हो सकते हैं, बट मेरी राय में दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर द हाईलाइटेड वन। अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन दोबारा होता है तो क्या क्या और
पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं या फिर उसके प्रोज या कॉन्स हैं। सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट जो होगा वो ये कि एग्जामिनेशन के लीक के प्रोसेस के प्रूव होने के बाद अगर री एग्जामिनेशन कराया जाता है तो बच्चों का भरोसा इस एग्जामिनेशन से नहीं उठेगा। बच्चों के लिए दोबारा से एग्जामिनेशन पे भरोसा करना थोड़ा सा इजी होगा। तो एक्सपीरियंस अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये डाइजेस्ट करना कि चलो अगर मेरे संग भी ऐसा कुछ होता है तो समवन इज देयर टू बैक मी अप, मेरे संग एक लीगल जस्टिस और बिना मैल प्रैक्टिस वे से एग्जामिनेशन कंडक्ट और उसके प्रोसेस को लिया जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने रियल मार्क्स से नकल करके कुछ ज्यादा मार्क्स ले आए और उनकी सीट्स को वो हासिल कर ले। तो पहला तो होगा वो भरोसा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों का जीतने के लिए, कि अगर ये एग्जामिनेशन दोबारा होता है तो द वैल्यूज ऑफ द नीट कुड बी इंटैक्ट, ये वैल्यूज होल्ड रहेंगी और हर एक बच्चा जो कि अभी सोच रहा है कि यार क्या ये प्रोसेस दोबारा से होना चाहिए, उसको अभी नहीं तो आगे जाके इस प्रोसेस पे और भरोसा होगा। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन पेपर दोबारा से बनाया जाता है, पेपर दोबारा लिया जाता है, इस प्रोसेस में दोबारा से इन्वॉल्व करा जाता है, तो जो रैंकिंग है बच्चों की वो और ज्यादा रियलिस्टिक होंगी, वो उनके मेहनत के अकॉर्डिंग होंगी। उसमें कुछ भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो कि डिजर्व नहीं करते हैं बट उनसे आगे आ गए। तो दूसरी बात जो होगी वो उनके रियल एफर्ट्स की होगी, रियल वैल्यूज की होगी, जो उन्होंने पुट करी, वो उन्होंने जो एफर्ट्स मारे उनकी उनको रियल रैंकिंग मिल पाएगी। दैट्स द सेकेंड पॉइंट। और बच्चे अब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन को, अपनी प्रिपरेशन को और नीट के सैंटिटी को। और थर्ड पॉइंट होगा जो बच्चे डिजर्विंग है उनको वो सीट्स मिलेगी, जिससे कि अपने नेशन को डिजर्विंग कैंडिडेट्स, डिजर्विंग डॉक्टर्स, एक राइट कैंडिडेट मिल पाएगा उस सीट्स को प्रोक्योर करने के लिए जो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज को होल्ड करती है। और उसी के साथ वो बच्चे जो कि डिजर्विंग नहीं थे इस प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाएंगे और वो एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा लॉन्ग लास्टिंग ऑन द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर द एग्जामिनेशन। दे कैन बी more trustworthy towards the process of the examination। क्योंकि आज के दिन में जब मैं देख रहा हूं तो हमारे ही कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सर 650 लाने से भी उनको एक गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी मेडिकल कॉलेज में या फिर नहीं। और इसी डर से काफी डिजर्विंग कैंडिडेट्स आज बैक ऑफ कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जो कि कल को मुझे पता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और इस देश में मेडिकल की कमान को अपने हाथ में रखेंगे। आज ये नेशन उन बच्चों को छोड़ रहा है क्योंकि इसमें वो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जो कि कुछ चंद पैसे देके अपनी रैंकिंग को बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको इलीगल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे आज डिजर्विंग कैंडिडेट से काफी ऊपर है। तो थर्ड पॉइंट बनता है हमारा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी सीट्स मिलना, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, 2, 3, 4 साल वो लगे रहे हैं, उन्होंने वो तपस्या करी है, जिसकी वजह से आज वो जो रिजल्ट हैं उन तक वो जा सकते हैं। और जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स का इस पे बना रहेगा। अब बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा हो पाने की। दोनों के लिए बात करते हैं, यस और नो की। 24 लाख बच्चों का री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, ये सही में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और वो भी पेन एंड पेपर बेस्ड OMR शीट के मेथड से कराया जाना और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वर्कफोर्स अब दोबारा से प्रोसेस में आएगी और वो पेपर दोबारा से बिना किसी इलीगैलिटी के कराया जाए, ये दैट कैन बी अगेन अ चैलेंजिंग टास्क। काफी बच्चे कहते हैं क्या ये प्रोसेस ऑनलाइन हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। NTA ही कंडक्टिंग बॉडी है JEE जैसे एग्जामिनेशन की, इसमें 12 से 13 लाख बच्चे हर साल उसी एग्जामिनेशन को ऑनलाइन देते हैं। बट कुछ वेलफेयर सोसाइटी हैं जो कहती हैं कि नीट के एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कराया जाना इज नॉट द इक्वल प्लेइंग लेवल फॉर द एस्पिरेंट्स दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, जो कि काफी हद तक सही है। लेकिन एक बात को और समझते हैं,
जब एक एग्जामिनेशन 15 डिफरेंट लैंग्वेज में कराया जा सकता है, वो हिंदी के लिए अलग है, तमिल के लिए अलग है, मलयालम के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बेसिस पे कराया जा सके, दोनों के ऑप्शन में कराया जा सके? जो बच्चे ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे ऑनलाइन ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट्स इन द सोसाइटी हु आर मोर कंफर्टेबल राइटिंग इट ऑनलाइन, और वहां से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना काफी हद तक ज्यादा पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन के प्रकरण में कोई गलती हो, कोई श्रुति हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि इसमें भी गलती हो जाती है, लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, बच्चों का लॉगिन नहीं होता है, सर्वर डाउन होता है, वहां भी कमियां हैं, लेकिन कुछ कम है। पेपर लीकेज की स्पेशली कम है, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कम हो जाते हैं, सोर्सेज जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे पास लीकेज के केस हैं वो काफी हद तक कम रहते हैं। वहीं पर ये एग्जामिनेशन कराया जाना दोनों ही वे से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर बात करें इस री एग्जामिनेशन को और थोड़ा फिल्टर आउट करा जाए, क्या उन सेंटर्स पे ही दोबारा से कराया जाए जहां पर हमको कमियां मिल रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि खामियां हैं। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए डेटा साइंस कैन बी एन ऑप्शन, बिकॉज वी नो अभी हम लोग एक मीडियन स्कोर से पता लगा सकते हैं कि किस सेंटर का मीडियन स्कोर उनके एवरेज वैल्यू से बहुत हाई जा रहा है, और ऐसे सेंटर्स का री एग्जामिनेशन कराया जाना कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एक बात और है, जब पेपर लीक होता है इन दिस डिजिटलाइज नेशन, जब एक पेपर लीक होता है तो वो 1, 2 या फिर कुछ 100 और 1000 बच्चों के बीच में नहीं रहता। The channels like Telegram can spread it like fire. It can reach from Jammu Kashmir to Kanyakumari within seconds. अब ये पेपर कितने बच्चों को मिला है, कहां तक इसके लीकेज की पॉसिबिलिटी है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और फिर कुछ ही सेंटर पे कराए जाने का मतलब है बाकी के संग भी इनजस्टिस। तो ये राय बन सकती है, लेकिन वही है, फिर गेहूं के संग थोड़ा सा घुन पिसेगा, कुछ बच्चे को यहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो एक जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो यही है कि अगर हमको पूरा भरोसे के संग दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मौका मिले, जहां पे सिक्योरिटी लेवल और हाई हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और कम हो, जहां पर एनटीए एज अ गवर्निंग बॉडी एग्जामिनेशन को और सीरियसली ले, तो शायद जो प्रोसेस हो वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, और ज्यादा ऑपरेशनल हो, और ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस के संग कैरी फॉरवर्ड करा जाए, और शायद यही राय बन सकती है एट लास्ट। बट क्या इतना बड़ा एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट कराना अंडर द सेम बजट? क्योंकि बच्चों लेट मी टेल यू कि एनटीए गवर्नमेंट से इसमें कोई भी पैसा नहीं लेती है। ये वही पैसा होता है जो बच्चे एग्जामिनेशन फी में देते हैं के तौर पे देते हैं, और ये एग्जामिनेशन उसी के बेसिस पे, उन्हीं फंड्स के बेसिस पे कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस के पार्ट्स होते हैं जिसको इनकर करा जाता है। और ये प्रोसेस अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस, transportation, paper printing costs, and every security that is being involved in the papers is a possibility or not. That can again be a question. Now everything is now dependent on CBI, the 7 members panel, and the highest authority of the nation, our jurisdiction, that is Supreme Court, जो कि मुझे लगता है बच्चों के भविष्य के संग, उनके भरोसे के संग, उनके लगन, मेहनत, साहस के संग खड़ा रहेगा, और जो भी वो ऑर्डर देगा वो बच्चों के फेवर में ही होगा, नेशन के फेवर में होगा। बस यही मेरी कामना है। आपके ओपिनियन का मुझे इंतजार रहेगा। आई वुड लाइक टू हैव योर सजेशंस एज वेल इन द कमेंट बॉक्स। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द रिकंडक्शन ऑफ नीट। आपकी राय में क्या एग्जामिनेशन का दोबारा होना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्रोज हैं या कॉन्स हैं? आई वुड लाइक टू हियर योर कमेंट्स, योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।